बहुत उम्मीद होती है जब एक लड़का या लड़की किसी परीक्षा देने के लिए घर से बाहर निकलता है। वो सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां और आशाओं को लेकर आगे बढ़ता है। पिता का आशीर्वाद से लेकर माँ के हाथों से दही चीनी खाकर वो अपनी मंजिल को पाने के लिए निकलता है। और इसके बाद जब उसको पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई, पेपर लीक हो गया या फिर ऐसा कुछ जिसके कारण से वो पेपर नहीं दे पा रहा, तो उसके सपने वहीं टूटकर बिखर जाते हैं और माँ बाप की उम्मीदें भी जवाब देने लगती हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स का स्पेशल शो लंच का पंच देख रहे हैं। एक दिन पहले राजधानी दिल्ली छात्रों से पटी पड़ी थी। ये छात्र दिल्ली घूमने नहीं बल्कि अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। मांग तो पूरी नहीं हुई मगर बदले में प्रशासन की लाठियां इन बच्चों को, छात्रों को जरूर मिली। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर एक छात्र पूरे देश भर से एकजुट हुए थे। एसएससी अभ्यर्थी और देश भर के कई जाने माने शिक्षक केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि डीओपीटी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के इकट्ठा हुए। इस प्रदर्शन को दिल्ली चलो का नाम दिया गया। प्रदर्शन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाली चर्चित शिक्षिका नीतू मैम और अभिनय सर समेत तमाम शिक्षक भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं। इसमें पुलिस से झड़प भी सामने दिख रही है। छात्र पुलिस पर बल प्रयोग की बात भी कह रहे हैं। बरसते आसमानों के बीच ये छात्र सिर्फ न्याय की मांग कर रहे थे। एक तो नौकरी के लाले पड़े हैं, दूसरा अगर नंबर भी आ गया तो पेपर लीक हो जाता है, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, परीक्षा सेंटर इतना दूर हो जाता है कि छात्र जाने को सोचते हैं कि जाऊं भी कि ना जाऊं। जाने में इतना खर्च आएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये पता नहीं। इतने पैसे बिना मतलब में बर्बाद हो जाएंगे। जी हाँ, मैं वही बात बोल रहा हूं जो एक छात्र सोचता है। दिल्ली का ये प्रोटेस्ट एसएससी सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक के दौरान अंतिम समय में परीक्षाएं रद्द किए जाने, परीक्षा केंद्रों के खराब व्यवस्था और कुछ जगहों पर छात्रों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों को लेकर हो रहा था। डीओपीटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शिक्षक दफ्तर के अंदर जाने की मांग कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। थोड़ी देर के बाद प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट करके उनको बसों से अलग अलग ले जाकर छोड़ा गया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि कुछ लोगों को नजफगढ़ थाने भी ले जाया गया, कुछ को बवाना थाने। कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान चोटिल होने की बात भी कही है। शाम को प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। जंतर मंतर के बाहर भी छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। इस बार पुलिस ने माइक से ऐलान किया कि 5 बजे के बाद विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं होगी। कुछ देर के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को एक बार फिर से हिरासत में लिया। उन्हें बसों में भरकर दोबारा डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक परीक्षा 24 जुलाई से शुरू हुई थी और 1 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन इस दौरान बड़ी संख्या में इन परीक्षाओं को लेकर शिकायतें मिलने लगी। इनमें परीक्षा का अचानक से रद्द होना, सर्वर क्रैश हो जाना, सिस्टम का काम न करना जैसी शिकायतें शामिल है। कई शिकायतों में कहा गया कि परीक्षार्थियों को 500 किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया। एक परीक्षार्थी ने बताया कि परीक्षार्थियों को दूर दराज के केंद्रों में भेजा जा रहा है, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चलता है कि परीक्षा आपकी रद्द कर दी गई है। कुछ जगहों पर छात्र ऊपर की मंजिल पर परीक्षा दे रहे थे और नीचे मवेशियों के कटे हुए सिर रखे गए थे। विरोध करने वाले परीक्षार्थियों को चुप कराने के लिए बाउंसर लगाए गए थे। परीक्षार्थी जिन कंप्यूटरों पर परीक्षा दे रहे थे उनके माउस तक काम नहीं कर रहे थे, सिस्टम हैंग हो रहे थे। इन परीक्षार्थियों का कहना है कि एसएससी डायरेक्टर के साथ बैठक में खुद अधिकारियों ने माना कि उन्हें इस परीक्षा के दौरान 55,000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि 3 लाख उम्मीदवारों में से 55,000 ने शिकायतें दी हैं। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब 13 अगस्त से एसएससी यानी कि सीसीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा शुरू होने वाली है। इसमें 30 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो ये सिस्टम और भी ज्यादा चरमरा जाएगा या ये सिस्टम उनसे कैसे निपटेगा? कई परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा केंद्र दूर दराज और अनसेफ जगहों पर बनाए गए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर बाउंसर की मौजूदगी पर सख्त सवाल उठाए। उन्होंने कहा, क्या हम कोई अपराधी हैं जो हमको इस तरह बाउंसरों की देखरेख में रखा जा रहा है? एक परीक्षार्थी कहते हैं कि परीक्षा केंद्र पर बाउंसरों की आखिरकार जरूरत क्या है?
हम एक स्टूडेंट हैं, हम परीक्षा देने आए हैं, हम कोई अपराधी नहीं हैं। हम एक बेहतर सिस्टम की मांग कर रहे हैं, हम कोई दंगा फसाद करने यहाँ नहीं आए हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा की व्यवस्था करने वाली एजेंसी के बदले जाने की वजह से सारी गड़बड़ियां हुई हैं। ये एजेंसी पारदर्शी और व्यवस्थित परीक्षा कराने में नाकाम दिख रही है। परीक्षार्थियों ने एसएससी से एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराने की मांग की है। उनका कहना है कि इस जो एजेंसी है, इसका रिकॉर्ड पहले भी यूपीएससी ऐसी परीक्षाओं में खराब रहा है, फिर भी इसे दोबारा जिम्मेदारी क्यों दी गई। परीक्षार्थियों ने अव्यवस्था को लेकर एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया और इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग भी की है। छात्रों का कहना है कि पहले जिस कंपनी को ठेका मिला था उसकी व्यवस्थाएं अच्छी थी, उनका मैनेजमेंट बेहतर था, मगर अब जिस कंपनी को ठेका दिया गया है वो ठीक से काम नहीं कर रही है, वो छात्रों के हितों का ध्यान नहीं रख पा रही है। छात्रों का यह आरोप है कि छात्रों के जो सेंटर हैं वो उनके होम डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कानपुर में किसी का घर है तो उसका सेंटर डाला गया है कर्नाटक। मतलब कि इतनी दूर दूर में आखिरकार बच्चे कैसे अपनी एग्जाम देने जाएंगे। उन्होंने कई छात्रों को ये जानकारी आखिरी दिन दी गई। कई जगह तो सुरक्षा अधिकारियों की कोई सिक्योरिटी सिस्टम ही वहां पर नहीं था, कोई सुरक्षा अधिकारी वहां पर बैठा नहीं था। आधार कार्ड से ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करने की वजह से भी कई छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे। वही बहुत से छात्रों को एग्जाम सेंटर पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर छात्र और शिक्षक दिल्ली में प्रदर्शन करने उतरे। कई लोगों को वहां पर हिरासत में लिया गया। इस दौरान धक्का मुक्की की गई, लाठी चार्ज की भी बात सामने आ रही है। छात्रों के प्रदर्शन का एक अहम कारण एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 समेत कई परीक्षाओं को अचानक रद्द होना भी बताया जा रहा है। छात्रों का कहना है कि हम इतनी दूर दूर अपना पैसा खर्च करके जाते हैं, जाने आने में समय लगाते हैं, हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा पैसा बर्बाद होता है, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि ये तो परीक्षा रद्द कर दी गई और इसकी कोई पूर्व में सूचना भी नहीं दी जाती है। एसएससी परीक्षार्थियों के धरना प्रदर्शन में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी सरकार छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने में तुली है। ये देश के छात्र एसएससी परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन ने इन छात्रों का पूरा सपोर्ट किया और मांग की है सरकार से कि तुरंत इनकी मांगों पर सुनवाई की जाए। वहीं छात्रों का कहना है कि हम बल प्रयोग से डरने वाले लोग नहीं हैं, हम छात्र हैं, हम न्याय की मांग कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भी परीक्षाएं हो वो न्याय संगत हो, छात्रों को असुविधा ना दी जाए। छात्रों के जो सेंटर हैं वो घर से 600 700 किलोमीटर दूर ना डाला जाए। उनकी मांग है कि अगर परीक्षा रद्द होनी तो इसकी सूचना पहले से ही छात्रों को दी जानी चाहिए ताकि हमारा पैसा और समय दोनों बच सके।